किया। आखिरकार वो क्षण आ ही गया, विदाई का। मैं अपनी बहन को अपने हाथों से उसकी ससुराल छोड़ के आना चाहता हूँ। अरे मुर्गा जिस जैसी रोटी लेके जा रहा है उसी जैसी का तेरा काल बनेगा। इतना प्रेम करता है अपने बहन से और उसी का पुत्र तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस रथ से उतरा और अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाली और उसको मारने वाला था कि वासुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, अरे कंस, ये तुम्हारी बहन है, एक औरत निहत्ती स्त्री पर हाथ उठाओगे? क्या करेंगे लोग तुम्हारे बारे में? छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ो इसे? इसके घर में मेरा शत्रु बन रहा है। कंस, तेरा शत्रु देवकी की संतान है, देवकी नहीं है, इसीलिए देवकी को छोड़ दे। मैं वसुदेव तुझसे वादा करता हूँ, देवकी से जितनी संतानें होगी मैं लाकर तुझे समर्पित कर दूंगा। ऐसा सुनते ही कंस मान गया और दोनों को कारागृह में डाल दिया गया। प्रथम बालक का जन्म वासुदेव जी एक बालक को लेकर कंस के पास गए। कंस ने देखा, बड़ा प्यारा बालक है, छोटा सा, नन्हा सा, सुंदर है। कंस को दया आ गई और बोला, वसुदेव आप इसे ले जाइए। क्यों? क्योंकि मेरा काल तो आठवां है, इसको मार के क्या करूं? आप बस आठवें को लेके आना, बाकी सबको अपने पास रहने दो। कंस की बात सुन देवता चिंतित हो गए। ये महाराज कंस ऐसे दयावान कब से बन गए? अगर ऐसे ही दया करते रहे तो पाप नहीं होगा, और अगर पाप हुआ ही नहीं तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपनी बातों की मायाजाल से कंस को भ्रमित कर सके, और पूरे ब्रह्मांड में केवल ऐसी एक ही व्यक्ति है और वो है देवर्षि नारद। नारद जी कंस को मिलने गए। नारायण नारायण। आइए देवर्षि नारद, विराजमान होइए। कंस, कैसे हो? राज्य में सब ठीक ठाक तो है? कोई परेशानी तो नहीं? मुनिवर, सब आपकी कृपा है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। और अब आपको तो पता है कि मैं तो थोड़ा दया आ जाती है कभी कभी। मैं तो वैसे ही पहले से दयालु हूँ। वो देवकी का पहला पुत्र हुआ था, मुझे दया आ गई, मैंने उसको छोड़ दिया। क्या सच में छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। ये तूने क्या किया? अपने शत्रु को छोड़ दिया? नहीं, वो नहीं है मेरा शत्रु। मेरा शत्रु तो आठवां बालक है, पहला वाला थोड़ी है। मैंने बोल दिया वसुदेव को, बस आठवें को लेकर आना। कंस, तू बड़ा भोला है रे, समझता नहीं है देवताओं की चाल को, इसीलिए मैं तुझे यहाँ सही सलाह देने आया हूँ। ये बता, तुझे ये पता है कि तेरा काल आठवां है, पर ये नहीं बताया देवताओं ने कि ऊपर से आठवां है कि नीचे से। मतलब सीधा सा है, अगर ऊपर देवताओं की तरफ से गिनोगे तो उनके लिए जो आठवां होगा वो धरती वालों के लिए पहला, और उनके लिए जो पहला होगा वो धरती वालों के लिए आठवां। ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। बात तो आपकी सही लग रही है, अब क्या किया जाए? जो तुझे अच्छा लगे वो कर। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। सैनिक, जाओ बालक को लेकर आओ। बालक को लाया गया, उसके पैर पकड़ के दशों दिशाओं में घुमाया और पटक दिया पत्थर पर। ऐसे ही कंस ने देवकी के 6 बालकों को मारा। 7वां गर्भ धारण करने से पहले ही भगवान ने योग माया से कहकर देवकी माँ के 7वें गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में डाल दिया, और इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है, क्योंकि वो संकर्षित हुए थे। बोलो बलदाव भैया की जय। करते ही माँ देवकी के गर्भ से पूरा कारागृह चमक उठा। भादों का पावन महीना चल रहा है, अष्टमी तिथि है, बड़ा सुंदर सुहावना समय है। भगवान के जन्मोत्सव का समय नजदीक आ गया है। भगवान के जन्मोत्सव के लिए अत्यंत सुंदर वातावरण हो गए। सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। रात्रि के ही सरोवर में कमल खिल उठे।
रात को ही पक्षी चहकने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, मयूर नृत्य करने लगे पंख फैलाकर, गैया रंभाने लगी, हिरण जोर जोर से छलांग लगाकर उत्सव का आनंद ले रहे हैं। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, सबके मन प्रसन्न हो गए, मेघ गर्जना करने लगे मानो ढोल नगाड़े बजा रहे हो, रिमझिम वर्षा होने लगी। ऐसे मनमोहक वातावरण में रात के 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ। पर ये क्या, मांगा था बालक, पर ये तो बालक आए ही नहीं, ये तो जगत पिता आए हैं नारायण। 4 भुजा, शंख चक्र गदा धारण करके प्रकट हुए। प्रभु, हमने कहा पुत्र बन के आइए, ये क्या रूप धारण करके आए हैं आप? हम तो आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। माँ की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने छोटे से नन्हे से सुंदर से बालक का रूप ले लिया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र पे रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। स्वामी, अगर कंस को पता चला तो वो इसे भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ाइए। देवकी, मैं चला तो जाऊं, लेकिन इसे लेकर मैं बाहर कैसे निकलूं? कहीं किसी ने देख लिया तो, कंस को बता दिया तो? यही सब सोचते सोचते वासुदेव जी ने उस बालक को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को सिर पे रखती सारी बेड़ी अपने आप खुल गई। सारे पहरेदार मूर्छित हो गए और कारागार के ताले खुल गए और वासुदेव जी ने गोकुल की तरफ प्रस्थान किया। उस वक्त मूसलधार बारिश शुरू हो गई और यमुना जी ने बालक के चरण के स्पर्श करने के लिए अपने जल की पातली बढ़ा दी। फिर क्या, प्रभु ने कृपा करी और अपना चरण नीचे लेकर के यमुना जी के जल को स्पर्श किया तो जल की पातली थोड़ी कम हो गई, लेकिन बारिश तो अभी भी चल ही रही थी। इसलिए शेषनाग प्रभु ने वासुदेव जी के ऊपर छत्र छाया बना ली और इस तरह हमारे लाला का, कृष्ण कन्हैया का आगमन गोकुल में हो गया। वासुदेव जी ने लाला को पालने में लेटाया और यशोदा मैया को हुई पुत्री को फिर से टोकरी में रखा और मथुरा में आ गए। उनके आते ही सारे बेड़ियां फिर से बंद हो गई, कारागार के दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार मूर्छा से जाकर और कंस को सूचना मिली। महाराज, राजकुमारी देवकी जी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। सैनिक की दी हुई सूचना से कंस को समाचार मिला और कंस कारागार में आया। देखा तो कन्या थी। कंस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बेटा मुझसे झगड़ा गई, इसलिए मुझे मारने के लिए एक कन्या को भेजा। कंस उस कन्या को मारने ही वाला था कि उसी वक्त देवकी माँ बोली, भ्राता, तुमने मेरे 6 पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन इसे तो छोड़ दो, ये तो एक कन्या है ना, कृपा करके इसे छोड़ दो। नहीं, मैं कोई भी खतरा नहीं उठा सकता। और वो उसे मारने वाला था कि तभी वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और बोली, दुष्ट क्या मुझे मारेगा? मुझे मारने वाला तेरा काल जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। ऐसा कहकर वो लुप्त हो गई। चलिए, हमारे कान्हा जी का जन्म तो हो गया, अब देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे कान्हा जी गोकुल में क्या क्या उद्यम मचाते हैं। चलिए चलकर आनंद लेते कान्हा की लीलाओं का। तो बोलो हाथी घोड़ा पाल के यशोदा मैया की जब मूर्छा छूटी सना से आने के बाद गोकुल में सभी लोग लल्ला के दर्शन के लिए आने लगे। दूसरे दिन से लेकर चौथा दिन आ गया। यशोदा मैया की जब मूर्छा छूटी तो उन्होंने अपने लल्ला को देखा और जो अपने सिरे से लगाया तो सारी सृष्टि भावुक हो उठी इस क्षण को देखकर। ए जी, देखिए ना, कितना प्यारो है ना हमारो लल्ला। उसकी आंखें, उसका नाक, उसका मुंह, उसका पाँव, सब कछु कितना सुंदर है जी, है ना? सबसे न्यारा है जी ना हमारा लल्ला। हाँ यशोदा, हमारो लाला सबसे अनोखा है। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है मेरो एक मित्र बरसाना को राजा है, ब्रिजदान जी।
हाँ हाँ याद है जी, ब्रिजभान जी और उनकी लोगाई कीर्तिदा। अरे कितना अच्छा परिवार है, और उनको तो पिछले साल ही एक चोरी हुई थी ना। हाँ हाँ वही ब्रिजभान जी, उन्होंने हमें और हमारे लल्ला को बरसाना आने का न्योता भेजो है। और तो को पता है बेचारे के घर में इतने साल बाद संतान भई, और बेचारी जन्म से ही अंधी है। तो मैं क्या कहतो, हम चलते हैं, वो लोग लल्ला से भी मिल लेंगे और हम उनकी छोरी को भी देख लेंगे। वो कहा है ना, वेस्ट कारोबार के चलते उनकी छोरी को देखने भी नहीं जा सके और उनसे मिले भी ना है। कितने दिन हो गए। चले का करती हो? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, चलते हैं, मैं तैयारी करती हूँ। हाँ तैयारी करो। और यशोदा, क्या हुआ जी, कुछ समस्या है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना जी? अरे हाँ हाँ, सांस तो ले लो, सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं तो बस ये कह रहा था कि उनकी छोरी के साथ साथ सभी के लिए कुछ तो भेंट ले लेना। वो कहा है ना, खाली हाथ जानो अच्छा ना लगतो। बस इतनी सी बात। अरे चिंता करने की जरूरत ना है, वो तो ले लूंगी। जाओ अभी। हाँ हाँ जाओ। वो सब यानी कि नंद बाबा, यशोदा मैया और लल्ला बरसाने की ओर प्रस्थान करते। रोमी मैया नहीं जाती क्योंकि बलराम जी को यानी लल्ला के दाऊ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कीर्तिदा, ओ कीर्तिदा, कहाँ हो तुम? क्या बात है जी, काहे इतना शोर मचा रहे हो? अरे स्वागत की तैयारी करो, तो है पतो है कौन आ रहे हैं अपने घर। अरे पर आ तो कौन रहा है, जे तो बता दो। जे तो बताना है नहीं, सिर्फ शोर करे जा रहे हो। अरे तुम सुनोगी ना तो तुम भी उत्साहित हो जाओगी। अरे पर बता तो दो कि कौन आ रहो है। नंद, यशोदा और उनको लल्ला आ रहो है। जे का बात कर रहे हैं आप? यशोदा आ रही है और वो भी उसके लल्ला को साथ लेके? अरे तो आप मुझसे बातें करके समय खराब ना ही करो। मेरे को कितने सारे काम पड़ो है, उनकी स्वागत की तैयारी करना है, लल्ला से खेलना है। ये कहकर कीर्तिदा माँ चली जाती है और ब्रिजभान जी हंस कर कहते, लो कर लो बात। अब तक तो मोको बोल रही थी और खुद देखो कितनी उत्साहित है। लो भाई, आखिरकार हमारे कान्हा आ ही गए अपने राधा से मिलने। सब आते और उनका स्वागत करते और सब बातें करने लगते, पर हमारे कान्हा को ये कैसे सहन होगा कि वो बाजू में है अपनी राधा से दूर और सब बातें कर रहे। तो क्या फिर लग गए हमारे लल्ला जोर जोर से रोने। लल्ला क्यों रो रहे? कुछ भूख रहे है क्या? चुप हो जा लल्ला। ये कहकर वो लल्ला को दूध पिलाने लगती है, लेकिन वो नहीं पीते तो घुमाने लगती है, फिर भी वो रोते रहते। तो कीर्तिदा माँ कहती है, अरे यशोदा, एक काम करो, इसे मुझे दे दो और मैं इसे अपनी राधा के साथ पालने में सुला देती हूँ। यशोदा मैया लल्ला को कीर्तिदा माँ को दे देती है और कीर्तिदा माँ लल्ला को लेकर राधा जी के पास पालने में सुला देती है। तो लल्ला अपने आप शांत हो जाते हैं। ये देखकर कीर्तिदा माँ वहाँ से चली जाती है। अरे यशोदा, लल्ला तो पालने में जाते ही शांत हो गए हो, शायद उसे नींद आ रही होगी। जब कीर्तिदा माँ चली जाती है उसके बाद कान्हा जी राधा जी की ओर और राधा जी कान्हा जी की ओर करवट लेते हैं। तो कान्हा जी अपना हाथ राधा जी की आंखों पर रखते हैं। तो राधा जी अपने कान्हा का और अपने कृष्ण कन्हैया का हाथ पहचान कर अपनी आंखें खोलती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और उन पर पुष्पों की वृष्टि होने लगती है आसमान से। जब यशोदा मैया और कीर्तिदा माँ उनके पास आती है तो देखती है कि दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखे जा रहे और मुस्कुराए जा रहे। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और शोर मचाकर सबको एकत्रित कर लेती है। नंद बाबा और ब्रिजभान जी दौड़कर आते हैं और पूछते हैं, कहाँ हो गो? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रही हो? दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और पालने की ओर इशारा करती है। दोनों पालने की तरफ देखते हैं और दोनों बहुत आनंदित हो जाते हैं और सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। भावुक होकर बोलते हैं, आज आखिरकार हमारी राधा ने आँख खोल ही दी, वो भी यशोदा के लल्ला की वजह से। आप सबको पता है जब दोनों की भेंट हुई तो कान्हा जी एक दिन के और राधा रानी 11 महीने की थी। लो भाई, हमारे राधा रानी और कान्हा जी की पहली भेंट हो ही गई आखिरकार। तो बोलो राधा रानी की।
हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। समय से आने के बाद गोकुल में सभी लोग लल्ला के दर्शन के लिए आने लगे। दूसरे दिन से लेकर चौथा दिन आ गया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पूछो मत। महादेव जी कैसे पीछे रहते अपने आराध्य के दर्शन के लिए, वो भी आने लगे। तो पार्वती बोली, अरे ओ महादेव, कहाँ जा रहे हो आप? कहा मतलब अपने आराध्य के दर्शन के लिए। ऐसे ऐसे जाएंगे आप अपने आराध्य के दर्शन के लिए? ऐसे मतलब, अरे जैसा हूँ वैसे ही जाऊंगा ना। ऐसे जाएंगे ना तो कोई अंदर घुसने भी नहीं देगा। अब तो बारात लेकर ऐसे ही आए थे मेरे दरवाजे पर। वो तो मेरे माता पिता अच्छे थे जो उन्होंने मेरा विवाह आपके साथ कर दिया, लेकिन नंद बाबा के यहाँ कोई घुसने भी नहीं देगा। और क्या खाली हाथ जाएंगे आप? कुछ तो लेकर जाइए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन लेकर क्या जाऊँ? मैं क्या बताऊँ, वो तो आप जाने और आपके आराध्या जाने। मैं तो चली। ऐसा कहकर पार्वती जी चली जाती है। महादेव जी ये सोचने लगते हैं कि चलो थोड़ा सा बदल लूं। जब उन्होंने अपने गले का नाग निकाला, वैसे ही नाग ने बोला, महादेव, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। महादेव, आपके आराध्य ने एक बात कही है, जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए, और आप तो अपने आप को बदलने चले हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, बात तो एकदम सही कही तूने। ठीक है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा मेरे आराध्य का दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको लेकर क्या जाऊं? तब उन्हें याद आया कि अरे मेरे पास तो दधीचि ऋषि की एक हड्डी शेष है। तो उन्होंने उस हड्डी की बांसुरी बनाई और निकल पड़े अपने आराध्य से मिलने। बस तो क्या था, लग गए महादेव भीड़ में अपनी जगह बनाने के लिए। सब लोग जब भी लाला के दर्शन करते तो कहते, नंद लालो कितो प्यारो है। नंद लाला कितो सुंदर है। नंद लाला बहुत बड़ा होगा। यशोदा मैया ये सब सुन के लल्ला से कहती है, लल्ला देखो तूने, सब लोग वस्तु है नंद लाला कहकर पुकारे। मेरा तो कोई नाम ही ना ले, मेरी कीमत ही नहीं है किसी को। ये कहकर यशोदा मैया मुंह फुला लेती है। अब उनमें से कुछ लोग वो सुन लेते और कहते हैं कि यशोमती मैया के नंद लाला की जय। तब जाके यशोदा मैया खुश होती है और कहती है कि बस बस, आप सभी अब जाओ, मेरे लल्ला को विश्राम करना है। लोग बोले, अरे मैया दर्शन तो लेने दो। पर मैया कही, कल आना, अभी ना, अभी मेरे लल्ला को विश्राम को समय हो गए है। ये कहकर यशोदा मैया लल्ला को लेकर अंदर चली गई। तब महादेव आए, दरवाजा खटखटाया। तब यशोदा मैया ने एक गोपी से कहा, जारी जाके देख तो अब कौन आया है। ये बोलकर गोपी चली जाती है और भाग कर आती है और कहती है, अरे मैया, बाहर एक साधु बाबा आयो है, लेकिन जे कोई अलग ही साधु बाबा है। ऐसा साधु बाबा ना मैंने कभी देखो है और ना कभी देखेंगो। अच्छा, जरा देखो तो ऐसा कौन सा बाबा आयो है जिसके तू इतने गुण गा रही है। ये कहकर यशोदा मैया बाहर चली गई। बाहर जाकर देखा तो सामने साधु बाबा खड़े, व्याघ्रांबर पहने, भस्म लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप, रुद्राक्षी की माला, बड़ी बड़ी जटाएं। ये सब देखकर यशोदा मैया घबरा गई। फिर भी बोली, बाबा तेनू का चाहिए? अगर मेरे वश में होगो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगो। बोल बाबा, का चाहिए तेनू? तेनू सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवर, नौकर चाकर का चाहिए? तू बता, मैं तुझे दे दूं। अरे ओ मैया, तनिक सांस तो ले ले। अरे मुझे देख के तो है लगतो है कि मोहे सोना, चांदी, हीरे, मोती को लालच होंगो। मोको बस एक बार तेरो लल्ला को दर्शन कराई दे बा। बाबा जो तू का बोल रहे हो? अरे तू मोको बोल कि मैया मोहे महल दे दे, मैं वो भी दे दूंगी, पर मेरो लल्ला के दर्शन जे का बोले बाबा तू, जे ना हो सकत है। अरे तेरे को देख के मैं 80 साल की टोकरी डर गई, तो मेरो लल्ला तो बस 4 दिन को है ना बाबा ना, जे ना हो सकत है। बाबा तूने अपनो रूप देखो है, तेरे गले में कोई सांप उतर के मेरे लाला पे चढ़ गयो तो, मेरे लाला को काट लियो तो।
अरे मैया, तू जानती ना है तेरो छोरो सापन से नहीं डरते। वो तो सांप पे सोवे है और आगे चल के तो वो 100 बनवारों के सांप के ऊपर नाचेगो। तेरो छोरो सापन से नहीं डरते। बाबा, मेरो छोरो गुआरियों को छोरो है, सपेरों को छोरो ना है कि सापन पे नाचेगो। बाबा, तू गलत जगह पे आ गए। मेरो छोरो 4 दिन को है, हंसे है, भूख लगे तो रोवे है। जा यहाँ से, जा बाबा तू। ना मैया, मैं सही जगह आया हूँ और तेरे लाला को दर्शन करके ही जाऊँ। बाबा, तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है। एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगे नहीं। मैया, तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं। एक बार अगर तेरे आंगन में धुनी रमा के बैठ गए ना, सब दासियों को भी लगा दो तो हटेंगे नहीं। बाबा, तू चाहे धुनी रमा चाहे दूना रमा, मैं तो को दर्शन ना ही करवाऊंगी तो ना ही करवाऊंगी। कब तक ना कराएगी? कभी तो आपके छोरों को लेकर बाहर आएगी, तब देख लूंगो। मेरे घर में एक नहीं कितने सारे द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहाँ तू बैठो है ना वहाँ ते ना ले जाऊंगी। अपने छोरा को खेलने के बाहर तो भेजेगी? नहीं भेजूंगी। यहाँ के सब ग्वाला बालन को घर में ही बुला लूंगी, पर तोहे दर्शन नहीं कराऊंगी। अपने छोरे का ब्याह तो करेगी? ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे चढ़ेगो, तब तो निकालेगी घर के बाहर, तब दर्शन कर लूंगो। छोरा कुंवारो रखूंगी, पर तोहे दर्शन नहीं करवाऊंगी। बड़ी ही हसीली है ये तो। हम तो सोचे हम ही है जो कचे, पर ये तो हमारे भी गुरु है। अच्छो, तो हम भी यही बैठे हैं, जब तक दर्शन ना कराएगी तब तक ना ही हिलूंगो। अपनी अंतिम सांस तक यही बैठेगो। बैठो रे, मैं अपना काम धंधो संभालूं। ये कहकर मैया अंदर चली गई। भोलेनाथ जी ने मन ही मन कान्हा से कहा, अरे प्रभु, ये कोई बात हुई? हम इतनी दूर से आपका दर्शन करने आए हैं और आप घर के भीतर चुप के बैठे हो, कुछ लीला तो दिखाओ ना। तो क्या करें प्रभु, एक बात हुई, कुछ दिन बाद आ जाते तो मैं अपने पाँव से चलकर बाहर आ जाता, लेकिन अब तो सिर्फ 4 दिन का हो प्रभु, कुछ कर भी नहीं सकता बस रोने के अलावा। हाँ प्रभु, बस यही कर दो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। रोना आरंभ करो। कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने उन्हें दूध पिलाया, खिलौना दिखाया, पालने में झुलाया, पर वो चुप ही नहीं हो रहे थे। मैया को लगा कोई गोपी ने नजर लगा दी, तो नजर उतारी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, वो और जोर जोर से रोने लगे। तो मैया बोली, गोपी जा तो, कोनो भूत प्रेत उतारने वाला होगा तो उसे लेके आ तो। गोपी भोलेनाथ जी को लेकर आ गई। ले कराई काम करा, मैं तो कब के वाके लड़ रही हूँ, दर्शन ना ही कराऊंगी। और तू आको जाके के कि छोरा को भूत उतार दो, तेनु वाको रूप देखो है, कैसो रूप है वाको? भैया, तो वाके रूप ते काई लेने देनो, तू जाके लाला को लेके गोद में तू दूर जाके थाड़ी है जे, नजदीक मत जाइयो, वो बाबा दूर से ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाएगो। अब तो तू लाला ज्यादा प्यारो है या अपनो एहम बता? मोको तो लाला प्यारो है। बस तो फिर ले लाला को गोद में और चल मेरे साथ, डर मत, दूर जाके थाड़ी है जे। यशोदा मैया अपने लल्ला को लेकर डर डर के आगे बढ़ रही थी, और जैसे ही कान्हा और भोले की नजर मिली, वैसे ही कान्हा ने रोना बंद कर दिया, और जैसे ही कान्हा को भोले ने गोद में लिया, वैसे ही ठाकुर जी खिलखिलाकर हंस पड़े और ऊपर से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, और भोलेनाथ जी ने कान्हा को बांसुरी भेंट दे दी। कान्हा और महादेव की भेंट के 2 दिन पश्चात, यानी कि बालक 6 दिन का हुआ, तब कंस ने गोकुल में पुतना राक्षसी को भेज दिया, जो बेहद ही भयानक